नमस्कार। आज एक और संस्कृति से जुड़ी कहानी खोइछा। बचपन में जब हमारी माताजी या हम लोगों की भाभियाँ अपने मायके से लौटती थी तो नानी मामी उनके आंचल में चावल, दूध, हल्दी और पैसे के साथ अपना स्नेह बांध देती थी। यह सदियों पुरानी परंपरा है, खोइछा की यह रीत है और इसने कितना कुछ समेट रखा है। खोइछा शब्द ने खुद में, खोइछा शब्द का को सुनते ही हमारे जीवन में, हमारे मन में अनेक प्रकार के, जिन्होंने देखा है, अब तो आज के ज़माने में जो महिलाएं हैं वो उनके कपड़े ही ऐसे नहीं हैं कि उनको खोइछा बंधे, और ये जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, वो टूटते जा रहे हैं। एक खोइछा चाहे मायके हो या ससुराल हो, वह कितना नेह जोड़ता था, किस प्रकार का स्नेह जोड़ता था, लोगों के मन में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती थी। खोइछा एक अनमोल उपहार है जो ससुराल से जाते समय विदाई के ठीक पहले, इसकी परंपरा वहीं से शुरू होती थी। जब बेटी अपने मायके से, अपने माता पिता के घर से ससुराल, शादी के बाद, पहले गौना भी होता था, इस समय शादी के अभी तक यह परंपरा चल रही थी, जब वो ससुराल से पहली बार उसकी विदाई होती थी तो उसकी माँ, भाभी या कोई भी अन्य सुहागिन महिला ससुराल जाती हुई बेटी के आंचल में खोइछा बांधती थी। इस खोइछा में जीरा, चावल, हल्दी, हरा दूब, फूल और कुछ पैसे होते थे, द्रव्य होता था। पहले चांदी के सिक्के चलते थे, वो भी लोग डालते थे। जब कागज़ का रुपया चलने लगा तो कागज़ के रुपये। यूँ तो खोइछा को हमेशा बस मुट्ठी भर अरवा चावल, सफ़ेद अरवा चावल, हरी दूब, फूल और चंद सिक्के ही काफ़ी होते थे, लेकिन अब तो लोगों की बेटियों के विवाह में अपने सामर्थ्य के अनुसार भी खोइछा देना शुरू कर दिया था। ऐसे में खोइछा के रूप में रुपयों के विवाह में, बेटियों के विवाह में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने के 5 या 11 जीरे, चांदी, मछलियाँ, चांदी के सिक्के, सोने, ये बिहार में निकला कि खोइछा में चांदी की मछली, चांदी के सिक्के और सोने का कोई छोटा मोटा गहना भी दिया जा सकता है। खोइछा में दी जाने वाली सारी चीज़ें बेटी के ससुराल में उसकी छोटी बड़ी नंदों का हो जाता है। बढ़ा चढ़ा कर देना कोई रस्म का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आजकल खोइछा भी अपनी ऊंची सामर्थ्य को दिखाने के लिए एक जरिया होता जा रहा है। हालांकि यह चलन कहीं कहीं तो भले ही पूर्व की तरह जारी है, लेकिन धीरे धीरे इसके महत्व को लोग भूलते जा रहे हैं, जबकि खोइछा में मिले हर चीज़ का गहरा महत्व है। जैसे शादी के बाद पहली बार विदाई पर हल्दी, दूब, फूल और द्रव्य के साथ जीरा दिया जाता है। जीरे का मतलब जीव से होता है और मायके से ससुराल यह जाति खोइछा में जीव के प्रति जीरा को लेकर आना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता था या माना जाता है कि जब जिस जीरा जो माँ देती थी या भाभी देती थी, तो ये था कि हाँ, ये हमारी बेटी जो जा रही है, यह एक नया जीवन शुरू करने जा रही है और जल्दी ही उस परिवार में इसके द्वारा जीव उत्पन्न किया जाएगा, अर्थात बच्चों से जुड़ा हुआ है। यह भी माना जाता है क्योंकि जीरा कठोर होता है, इसलिए हो सकता है बेटी मायके का मुंह त्याग कर ससुराल में रस बस जाए। हमारे यहाँ शादी के बाद विदाई में पहली बार जीरा और उसके बाद हर बार अरवा चावल दिया जाता है। सोच यह है कि चावल देने से बेटी का नया जीवन धन्य धान्य से भरा रहेगा। और हल्दी की 5 गांठें देने के पीछे यह मान्यता है कि नया जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे और इन गांठों की तरह शुभ और स्वस्थ बनकर रहे, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखे। हरी धूप परिवार को जीवन देने के लिए होता है।
चूँकि दूब कहीं पर भी पनप जाती है। द्रव्य या सोना चांदी तो लक्ष्मी का प्रतीक है ही, सो यह सब देना तो बेटी की ससुराल में समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रतीकात्मक तौर पर दिया ही जाता है। खोइछा का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि दुर्गा पूजा पर माँ दुर्गा को भी खोइछा भरा जाता है। कई जगह पर तो देवी दुर्गा के मंदिर में खोइछा भरने की मन्नत भी मांगी जाती है और देवी माँ के समक्ष जाहिर की गई मनोकामना के पूर्ण होने पर सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर देवी माँ के गीत गाते हुए उन्हें नई साड़ी उड़ाकर पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फूल, हल्दी, हरी धूप, अक्षत, फल और बतासे या किसी अन्य मिठाई से देवी का खोइछा भरती है। इसके पीछे यह भावना है कि बेटी अन्नपूर्णा होती है और माँ अपनी बेटी का आंचल धन्य धान्य से भरकर उसे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा के रूप में ससुराल भेजती है। खोइछा हमेशा पूजा घर में उस कमरे में जहाँ कुल देवता का वास होता है वहाँ भरा जाता है। आंचल में रुमाल में रखकर बांस के कुलसुए से ये खोइछा दिया जाता है, क्योंकि बांस को शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यह वंश वृद्धि का द्योतक भी है। खोइछा देने के क्रम में 5 बार में मुट्ठियाँ भर भर कर आंचल में डालते हैं। चुटकियों से चंद दाने आंचल से फिर अपने कुलसूप में 5 बार निकाला जाता है, ताकि बेटियां लक्ष्मी स्वरूप अपने मायके में भी समृद्धि को छोड़ती जाए, मायका भी धन धान्य से भरा रहे। हर सुहागिन स्त्री किसी भी मांगलिक कार्य के करने के लिए आसन ग्रहण करती है तब 16 श्रृंगार के साथ खोइछा भी जरूर होता है। साथ में सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि खोइछा मायके से विदा होती हर सुहागिन बेटी को बुढ़ापे तक दिया जाता है। बेटी जितनी बार भी मायके जाएगी, वो चाहे 100 साल की बुढ़िया भी हो जाए, लेकिन जब वह मायके से विदा होती है तो उसका खोइछा जरूर भरा जाता है। और अंत में मृत्यु के पश्चात भी विदाई में साज श्रृंगार के साथ खोइछा दिया जाता है। बचपन में ननिहाल से माँ की विदाई के समय खोइछा मिलने के समय ही माँ, नानी, मौसियों के साथ एक साथ मार्मिक रुदन की आवाज़ें, अब तो ये बात ही ख़त्म हो गई है। पहले बहुत रोती थी महिलाएं और ये हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है। ये रीत, ये परंपरा, यह संस्कृति मिटती जा रही है। लोग इस बात को समझते नहीं। जो चीज़ें इसमें प्रयुक्त होती है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया भी, हल्दी पृथ्वी पर सबसे बड़ी एंटीसेप्टिक है। पहले हल्दी लगाने की, अब तो हल्दी की रस्म होती है। हल्दी और संगीत शादी विवाह में हो गया है। पहले हर बार जो हल्दी, दूब और अरवा चावल में जैसे धान की बात आपने देखी होगी, धान का अनेक प्रकार से शादी विवाह में या किसी भी मंगल कार्य में अरवा चावल, जिसे अक्षत भी कहते हैं, का प्रयोग होता रहा है। इस प्रकार की जो चीज़ें हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई थी, हमारे परंपराओं, हमारे संस्कारों से जुड़ी होती थी, उनका सबका वैज्ञानिक महत्व है। जैसे जैसे हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम आपदाओं से घिरते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। आज यह रिश्ते बदल रहे हैं और स्थिति क्या है, उसके कारण कौन सी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वह समाज में परिलक्षित हो रहा है। तो आज इस खोइछा की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।